चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कल के लेक्चर में यहां तक हो गया था। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, और ये क्वेश्चन हो गया था। अब इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जितना भी हो पाएगा। खूब बढ़िया से समझ समझ के बताइए। तरीका वही है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, आपको हाथ उठाना है और हमको सिर्फ अप्रोच बताना है कि कैसे करेंगे। ठीक है ना, अप्रोच बताना है। आप जब नहीं बता पाएंगे तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक, तो देखिए इधर देखो बेटा, ए ऐसे, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कौन बता देगा? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका था ना कल, तो ये रिपीटेड है तो इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, अ पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक of radius this. If he starts at one end of the track and reaches the other end, find the distance covered and magnitude of displacement of the person. कौन बता देगा? सबको बताना चाहिए बेटा। कहाँ गए आप कल कह रहे थे कि हम देख के आएंगे सब, नहीं बता पाएंगे? चलो बेटा बताओ तुम। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड बेटा, बहुत सही, बैठ जाओ। ऐसे ही एक एक पार्ट करते जाओ, एक एक बेबी स्टेप्स लेते जाओ। ठीक है ना, रोज 10-15 सवाल मेरे साथ करो और 10-15 घर पे कर लो। और जब 2 साल करोगे तो 50 में 49 नहीं आएगा, नीट में 50 में 50 आएगा। चलते ही आना है। ठीक है ना। अब देखो, ये लड़की एकदम सही बोल रही है। अब पर्सन एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। किस पे मूव कर रहा है? सेमी सर्कुलर ट्रैक पे, यानी ऐसे मूव कर रहा है एक आदमी। ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया है? 40 मीटर। 40 मीटर दिया है। देखो बेटा, फिर कह रहा है कि एक एंड से वो शुरू करता है, इस एंड से शुरू किया और दूसरे एंड पे पहुंच जाता है। एक एंड से शुरू किया, दूसरे एंड पे पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है? नहीं करिए ऐसे। और फिर आपसे पूछ रहा है, फिर क्या कर रहा है? आपसे पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। तो मैंने कल ही आप लोग को समझाया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा? ट्वाइस रेडियस के बराबर। और रेडियस कितना दिया है? 40। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 80 मीटर। ऐसे बताइए, सीधी सीधी बात। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा। और ये क्या है? हाफ ऑफ द सेमी, हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस पूरा कितना होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। और हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस यानी कि पाई आर, ये डिस्टेंस होगा। और आर की वैल्यू कितनी दी है? 40 मीटर। 40 मीटर दी है, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। 40 पाई मीटर। डिस्टेंस हो जाएगा 40 पाई मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 80 मीटर। कोई भी ऐसा बच्चा है क्लास में जो ये सवाल नहीं समझा है? ये तो क्लास 9-10 के लेवल की बातें हैं। समझे? आपको समझ में आया? जरा खड़े होकर समझा दीजिए, क्या समझ में आया? बोलिए। हाँ हाँ, रेडियस आधा होता है डिस्प्ले। हाँ वो तो ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं? कि दूरी। हाँ, तो ये दूरी 80 हो जाएगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
अच्छा अब बताओ बेटा डिस्टेंस कैसे निकाले हैं, डिस्टेंस कैसे निकाले हैं? हाँ क्या फॉर्मूला है बताइए, घबराइए नहीं, ठीक बोल रहे हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, और ये आधा है तो यानी पाई आर, यानी कि हाँ तो ये आधा है तो यानी पाई आर, और आर की वैल्यू दिया है, तो डिस्टेंस पता है। ठीक बोल रहे, बैठ जाओ, समझ में आ गया इसको, अच्छी बात है, बहुत आसान बात थी, लेकिन इसको फिर भी आपको पूरा समझना है, ठीक है ना? और कल का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, आप 2 लोग जो नए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए कैफे फ्रॉम हिज होम। What distance he has to walk to reach the cafe and what is the displacement from his home to the cafe? बताइए कौन बताएगा, हाथ उठाइए। देखिए सब लोग जो पहले से पढ़ रहे हैं वो सब लोग हाथ उठा रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी उठाइएगा जो लोग नए हैं, 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद। बताओ भाई, पीछे पीछे, हाँ। तो बेटा ये बात नहीं चलेगी, ये भी कल ही आई हैं जो आप दे रही हैं। चलो बेटा बताओ, तुम वहां से खड़ी हो, चलिए बताइए। हाँ। हम्म। हम्म। चलिए बहुत सही, बैठ जाइए। देखिए हम समझा रहे हैं क्या कह रही हैं, ये क्या कह रही हैं हम समझा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि आप ये डायरेक्शन एज्यूम करिए, ये क्या एज्यूम करिए, डायरेक्शन। ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, और ये है आपका साउथ। ऐसे आपने एज्यूम किया, क्लास 9 10 में इस तरह से सवाल कर चुके हैं आप लोग, कर चुके हैं ना? अब जैसा ये कह रहा है वैसा कर लीजिए, जैसा ये कह रहा है वैसा कर लीजिए। ये कह रहा है कि अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि 50 मीटर नॉर्थ की ओर गया, यानी ये दूरी क्या है 50, 50 मीटर नॉर्थ की ओर गया, यही ना कह रहा है? बोलो बेटा, बोलो। अब देखो 50 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि 40 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि पहले नॉर्थ की ओर गया 50, फिर ईस्ट की ओर गया 40, यही कह रहा है, यही कह रहा है ना बेटा? जो कह रहा है वही हम पुट कर रहे हैं, अंग्रेजी सब लोग जानते ही हैं। फिर कह रहा है 20 मीटर ड्यू साउथ, तो 20 मीटर ड्यू साउथ ऐसे होगा, यानी 20 मीटर इधर ऐसे गया, ये इतना गया। पहले 50 मीटर गया, फिर 40 मीटर गया, फिर 20 मीटर गया, यही ना कह रहा है? ये कुछ और कह रहा है, बोलो जी। अब देखो, टू रीच ए कैफे फ्रॉम हिज होम, ये कैफे है, यहां काफी कैफे है और ये उसका घर है। अपने घर से कैफे तक जाने में वो इतना इस तरह से गया, पहले नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, अपने घर से कैफे पहुंच गया। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सिंपल बातें हैं सब, है ना? ऐसे गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू द कैफे, और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है कैफे का होम से, और साथ में वो दूरी कितना चला। तो दूरी तो बहुत सिंपल है, ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी, ठीक है ना? ये दूरी दिया हुआ है 50, ये दूरी दिया हुआ है 40, और ये दूरी दिया है 20। तो 50 + 40 यानी 90, और 20 यानी 110। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा 110 मीटर। ये तो बड़ी आसानी से आ गया, ऐड कर दिए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है?
तो अब ये पूरा 50 है और ये 20 है, तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा। तो ये पार्ट 30 हो गया, ये पार्ट 30 हो गया और ये पार्ट 40 है, ये 40 है तो ये भी 40, तो ये पार्ट 30 है और ये पार्ट 40 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना हो गया 50 मीटर। ये क्वेश्चन कौन सा बच्चा नहीं समझा, ये बताइए, कौन सा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को 100% नहीं समझा? नहीं समझे तो फिर से सुनिए, फिर से बता रहे हैं, बहुत आसान आसान बातें हैं 9th-10th की, और घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा तनाव भी आपके चेहरे पे लग रहा है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम इत्मीनान से, घबराइए नहीं। आप जिस जगह आए हैं वो बहुत सेफ जगह है, बहुत ही सेफ जगह है। अभी इसी बार नीट का पेपर आया था 2023 का, इंडिया में फास्टेस्ट सोल्यूशन मैंने दिया है इसी जगह, रिकॉर्डिंग है देख लीजिएगा, फास्टेस्ट 50 में 50, एकदम सेफ जगह है। कोटा भी मैंने किया है, बहुत दिनों से कर रहा हूँ। अपने तनाव को दूर करिए, शांत होइए। और वो पंकज सर भी हैं, वो भी IIT से किए हैं, बहुत अच्छी रैंक थी, तो एकदम सेफ जगह है, फैकल्टीज वो है। पहले इत्मीनान से बैठिए और धीरे धीरे बातों को सीखने का प्रयास करिए। देखिए हम फिर से प्रश्न बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, इधर देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे ये तो बात आप समझ गए ना कि ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये हम कैसे भी मान सकते हैं, ये मान लिया। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक आदमी पहले नॉर्थ गया 50 मीटर, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक आदमी शुरुआत से पहले नॉर्थ गया 50 मीटर, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर नॉर्थ के बाद 40 मीटर वो ईस्ट की ओर गया, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, समझ में आई? और फिर उसके बाद, मत बोलो बेटा बीच में, फिर 20 मीटर वो साउथ की ओर गया, ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई? इतनी बात समझ गए? यहां पे उसका घर है और घर से नॉर्थ की ओर गया, नॉर्थ से ईस्ट की ओर गया, ईस्ट से साउथ की ओर गया, और यहां पे कैफे में पहुंच गया और मस्ती से कैफे और पिज्जा या कुछ भी लेके मस्ती से अपना एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने में कुल दूरी कितना चला, कुल डिस्टेंस कितना चला, बात समझ में आ रही है? और साथ में यहां से यहां तक पहुंचने में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो बात पूछ रहा है। इतनी बात दे दिया है और ये दो बात पूछ रहा है, ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? बोलो जी, क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये बात जानते हैं आप लोग, 9-10 सही पढ़ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, ये होगी, शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, ये होगी। यानी यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, एक बात समझ में आ गई? मत बोलो भाई। और दूरी कितना चला, डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस चला 50 + 40 + 20, डिस्टेंस कितना चला, बोलो बेटा, डिस्टेंस कितना चला? 50 + 40 + 20, तो कितना हो गया 110। ये बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा 110 मीटर। ये बात समझे बेटा? एकदम समझ गए अच्छे से, इत्मीनान से। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये दूरी, तो ये दूरी निकालना है तो सबसे पहले यहां से इसके ऊपर क्या ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिया। तो ये पूरी दूरी जो है 50 मीटर है, पूरी दूरी 50 मीटर है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी इस दूरी के बराबर है। ये बात क्लियर है, बोलो भाई? तो ये दूरी हो गई 20 मीटर, यानी कि ये बची हुई दूरी कितनी हो गई 30 मीटर।
क्योंकि पूरी दूरी 50 है और ये 20 है तो ये 30 है। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब ये 30 है और ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ए ए ए, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये दूरी 30 है, ये दूरी 40 है, तो ये दूरी कितनी होगी बेटा? 50। यही तो कह रहे थे। अब समझ में आ गया? 100% आया कि नहीं आया? खूब इत्मीनान से धीरे धीरे करो। क्षमताओं में तुम लोग की कमी नहीं होगी, जो लोग एक दो लोग नए अभी दिख रहे हो। प्रतिभा होगी, लेकिन प्रतिभा जब तक निखारी नहीं जाती है तब तक कहाँ आती है सामने, ठीक है ना। थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड है, वो अन्यथा लेने की बात नहीं है। मेरा भी रूरल बैकग्राउंड है, मैं भी गांव का हूँ, ठीक है। तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट अभी 9-10 के क्लियर नहीं है, तो धीरे धीरे करके बातों को समझो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। दिमाग जैसे ही खुला तो बहुत अच्छा होने लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, ई का आ रहा है, ई का आ रहा है। इसके पहले क्वेश्चन हो चुका है ना, स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब कल हो चुका था क्या? अरे उसको आप पहले रखिए, जब हम उसमें कराते हैं वो रिकॉर्डेड है, उसको देखिए। ये कराइएगा, पहले चलने दिए धीरे धीरे सबके साथ। अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए देखो बेटा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट बता चुके थे, कल बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं, फिर से एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या बता दें। देखिए हाँ, इसको मैं कई बार बता चुका हूं, टाइम ना वेस्ट करिए। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अब आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ये सारी बात मैं बता चुका हूं। इस अब प्रश्नों पे आइए, क्वेश्चंस पे आइए। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में कई बार बता चुका हूं, उस तरह के प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है ना। उस तरह के कॉन्सेप्ट्स कई बार हो चुके हैं, इसके इसके पहले भी हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के पहले थोड़ा सा मैं जरा पानी पी लूं। क्या पी लूं? पानी पी लूं। तो पानी पीने के लिए मैं क्या कर लूं? कुर्सी को खिसका लूं, ठीक है। पानी पी लेता हूं तो भी स्टार्ट करता हूं। चलो बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? खड़े हो बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है? 9-10 में पढ़ाया जाता है, बताओ। औसत चाल, औसत वेग, औसत त्वरण, एक समान गति, असमान गति, बताओ चार चीज क्या होती है? फॉर्मूला नहीं, इसका मतलब क्या है तो फॉर्मूला बताओ, बोलो। क्या बोल रहे हो? ये क्या होता है? औसत स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो एक कॉपी में लिखो, पहले सारा 3-4 फार्मूला लिख कर दो, हमको दिखाओ, लिख कर दिखाओ। लिख के दिखाओ फॉर्मूला। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, पहले लिख के रखे रहो, अभी हम पूछेंगे, है ना। ये क्वेश्चन बताओ कौन कौन कर लेगा?
इस क्वेश्चन को कौन कौन कर लेगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ये लड़की ठीक है पढ़ने में, चली आई है लेकिन जवाब दे रही है, पिकअप कर गई। नाइन ठीक है, मतलब 9th-10th में पढ़ी है। चलो बताओ बेटा। बिल्कुल ठीक बोल रही है, बैठ जाओ। अब हम समझा रहे हैं, सब लोग सुनिए। मेरे समझाने के बाद जिसको समझ में नहीं आया वो तुरंत पूछेगा, तुरंत, इमीडिएट, और मैं फिर समझा दूंगा। लेकिन मैं दूसरे सवाल पे आ गया, रुको, और पलट के मैंने पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ जाएगा, ठीक है ना? पुराना अगर तुमने जीरो भी पढ़ा है तो हमें कोई गम नहीं है, हम फिजिक्स जीरो से बताते हैं। नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन अब से जो बता रहे हैं उसका जवाब मुझे चाहिए। जो हम बता रहे हैं वो हम पूछेंगे, ठीक है ना? देखो बेटा, इधर देखो, ध्यान से देखो। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी। कुल दूरी बाई कुल समय, बाई कुल समय। कुल दूरी बाई कुल टाइम, टोटल टाइम, ये क्या होगा? एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है? बोलो जी। अब आप गौर से देखिए, देखो इधर बेटा, इधर देखो। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1। तो मान लिए टोटल डिस्टेंस क्या है? 2x है। मान लिया आपने टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा? 2x है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2x है। कह रहा है कि आधी दूरी यानी x, यानी कि x, आधी दूरी यानी x, वो किस चाल से चलता है? v1 से। यही ना कह रहा है? बोलो भाई। और फिर बाकी आधी दूरी यानी कि x, बाकी आधी दूरी यानी x, वो किस चाल से चलता है? v2 से। यही प्रश्न में दिया है, यही दिया है ना? बोलो जी। जिसको नहीं आएगा तुरंत पूछेगा। आगे बढ़ गए तो हम कोई समझाया हुआ सवाल पूछेंगे, जवाब देना ही पड़ेगा। पहले आप जीरो भी पढ़े, हमसे मतलब नहीं, उनको पता है क्या ज्यादातर जगहों पे होता है। अच्छे अच्छे स्कूलों में नहीं ढंग से पढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो बच्चा कैसे जानेगा? लेकिन हम जो बता रहे हैं वो आपको बताना पड़ जाएगा। तो अब आप देखिए, पहली एक्स दूरी v1 चल रहा है, दूसरी एक्स दूरी v2 चल रहा है। औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2x, हमने 2x माना था। और कुल समय कितना होगा? यहां से यहां तक का समय और प्लस यहां से यहां तक का समय, यही ना होगा? कुल समय कितना होगा? यहां से यहां तक का समय और प्लस यहां से यहां तक का समय, यही ना होगा? तो यहां से यहां तक का समय क्या होगा? दूरी बाई चाल। क्योंकि यहां से यहां तक किस स्पीड से चल रहा है? v1। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और प्लस यहां से यहां तक कैसे चल रहा है? दूरी अपॉन समय, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो जी। हो गया? समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब इसमें देखो एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा ना, नीचे ऊपर। बोलो जी, कट जाएगा ना एक्स एक्स। तो एवरेज स्पीड हो गया 2v1 v2, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ये आंसर आ गया। अब कौन सा बच्चा इस क्लास में है जो इस प्रश्न को 100% नहीं समझा है? वहां उठा दे। नहीं समझे हैं? अरे बाप रे बाप, तो आप तो दुगनी दुगनी क्लास आप लोग करवा देंगे।
यहां से बात नहीं समझ में आई है? हाँ तो यहां से बता दे रहे, यहां तक समझ में अरे फिर इसको जोड़ दिए हैं, गौर से देखिए इसको, इस पार्ट को गौर से देखिए, इस पार्ट को गौर से देखिए। एवरेज स्पीड, यहां से मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 2/1/v1 प्लस 1/v2, ये समझ में आया? तो अब इसको जब करेंगे तो v1 v2 कॉमन ले लीजिए, v1 v2 नीचे कॉमन ले लिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2, ऐड करेंगे तो यही ना आ जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये बात अब समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एकदम बढ़िया से, एकदम दिमाग में, एकदम मन में आ गई, और तनाव किसी भी तरह का निकाल दिए, एकदम फ्री, एकदम शांत होके आइए, अभी आप सब सीख जाएंगे, ठीक है ना? अब समझ में आ गया? बोलो जी, पूछेंगे बता दोगे? हाँ, थोड़ा खाना कम खाओ, वेट ज्यादा है तुम्हारा। नहीं ज्यादा नहीं है, अच्छा। 65 भी ज्यादा है पूरा, थोड़ा सा कम करो, उससे मेहनत कर पाओगे। देखो वो भी बगल वाला भी का वेट है, लेकिन थोड़ा सा ठोस है, वो एक्सरसाइज करता होगा। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, इधर देखो, समझ में आ रहा है ना? इधर देखो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कौन बताएगा? अच्छा यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अ- अच्छा इसमें टाइम है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसको? कौन बताएगा? कितना उंगली है ये? दो चार लोग ऐसे भी क्लास में बैठते हैं कि उनको ऐसे दिखाना पड़ता है कितनी उंगली है। कितनी उंगली है ये? 5 है ना? एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बेटा कुछ ही लोग आंसर देंगे, आप नहीं देंगी, आप कैसे करेंगी? कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन बगल में? ऐसे काम चलेगा? कर लोगे जी पीछे से? हैं? आप लोग में से कोई कर लेगा? तो हैं? तो थोड़ा बहुत भी आ रहा था, आप कोशिश करेंगे तब तो हिम्मत बढ़ेगी। या 2-4 दिन अभी कोशिश मत करिए, सुनते जाइए, या ठीक है ना, उसके बाद फिर जवाब देना ही पड़ेगा यहाँ। चलो बेटा बताओ, बताओ। हाँ 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 हाँ, ठीक बोल रही है, बिल्कुल ठीक बोल रही है, सिंपल है, बैठ जाइए। अब पार्टिकल स्पीड v1 से ट्रेवल करती है हाफ टाइम, उस केस में डिस्टेंस दिया था, इस केस में टाइम दिया है। उस केस में हाफ डिस्टेंस v1 से कहा था और हाफ डिस्टेंस v2 से कहा था, फिर औसत चाल पूछा था। इस केस में कह रहा है कि आधा समय v1 से चलता है और आधा समय v2 से चलता है, तो बताइए औसत चाल क्या होगी? ये पूछ रहा है ना? तो देखो, इस प्रश्न को करने के लिए ऐसे करेंगे, लेट टोटल टाइम टेकन बी टी, लेट टोटल टाइम टेकन टेकन बी कैपिटल टी, लेट टोटल टाइम टेकन बी कैपिटल टी। मान लीजिए मत बोलो बीच में बेटा, मान लीजिए कुल समय जो चला वो कैपिटल टी है, ये हमने मान लिया। तो इसका मतलब क्या है कि t/2 समय किस स्पीड से चला, v1 से, ठीक है ना? और t/2 समय किस स्पीड से चला, v2 से चला। यही क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम एंड विद स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल,
फाइंड इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, यही ना पूछ रहा है। तो हमने कुल समय अंतराल जो वो चला टी मान लिया, हमने मान लिया टोटल टी समय के लिए वो चला, तो इसका मतलब है टी बाई टू के लिए इस स्पीड से चला और टी बाई टू के लिए इस स्पीड से चला। यही ना क्वेश्चन में कह रहा है, बोलो जी, यही ना कह रहा है। अब आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, कुल दूरी बाई कुल समय, कुल दूरी बाई कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो इधर, तो टोटल टाइम तो आपने टी मान ही लिया है, मान लिया ना बेटा, बोलो भाई तू क्या कर रही हो, कुल दूरी हमने टी मान लिया। अब कुल समय निकालना है, तो कुल समय यानी पहले यहां इतने समय के लिए इस चाल से चला, तो पहले केस में डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, और दूसरे केस में डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये बात समझ में आई, पहले स्पीड इनटू टाइम फिर स्पीड इनटू टाइम, ये बात समझ में आई सबको जी। अब इसी को सॉल्व कर लो, दिस इंप्लाइज दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई 2 अपॉन टी। ये बात समझ में आ गई, सॉल्व कर दिए उसको, सॉल्व करेंगे तो टी टी उड़ जाएगा, क्या होगा, टी टी उड़ जाएगा, घप से उड़ जाएगा, तो ये कितना आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। औसत चाल कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन समझ गए सब लोग, बोलो जी। 100% ये प्रश्न किस बच्चे को समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है मुझसे, हम बता रहे हैं बेटा एकदम पूछो, घबराओ नहीं, क्यों बैठो, क्योंकि अच्छे अच्छे स्कूलों का शुरुआत में ये लोग भी 9th-10th का जवाब नहीं दे रहे थे, कोई नहीं 9th-10th का संतोषजनक जवाब दिया, कोई नहीं दिया है। और मैं बहुत दिन से करके देख रहा हूँ अच्छी अच्छी जगहों पर भी, वहां भी शुरुआत में ऐसे अच्छे से जब बच्चे को बताया जाएगा तो अब बच्चा जवाब देगा, जब अच्छे से नहीं बताया जाएगा तो कैसे जवाब देगा। तो इसलिए नकारात्मक मत हो, पूछो, अभी 8 दिन 10 दिन 15 दिन में तुम्हारा दिमाग सेट हो जाएगा, तो तुम भी इन लोग की तरह जवाब दोगे, ठीक है ना। लेकिन बिना क्लियर हुए आगे मत जाओ, इधर देखो मेरी ओर देखो, आखिरी की बात नहीं तुमको समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आ गई थी, इसके बाद नहीं आ रहा था, तो चलो हम बता रहे हैं। इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, v1t प्लस v2t, v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई 2, यही ना है। तो 2 हम नीचे ले गए, 2 कहां ले गए, नीचे, और नीचे क्या था, टी भी था, टी था ना, तो अब इस टी से ये टी कट नहीं जाएगा, जब कट जाएगा तो v1 प्लस v2 बाई 2 नहीं बचेगा, तो वही तो हम यहां कह रहे हैं, वही ना कह रहे हैं। अब समझ में आ गया, खूब इत्मीनान से देखो, घबराना नहीं है। आखिर तुम कक्षा एक से लेके 10 तक 10 साल पढ़े हो ना, इसमें कम से कम 6 साल फिजिक्स पढ़े हो ना, तो वो 6 साल वहां तुमने लगा दिया और उसका आउटपुट कोई नहीं ठीक होगा, तो अब हमको भी टाइम दो, हमको भी टाइम दो, हमको तुम 2 या 4 5 महीना 6 महीना दो, तुमको एकदम आने लगेगी चीजें, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा अब देखो बेटा, अगला सवाल, अगला सवाल, तो अगला सवाल है ये सवाल कौन कर लेगा बेटा, हाथ उठाओ, ये सवाल कौन कर लेगा, हाथ उठाओ। ये तो ये इसमें 9th का कॉन्सेप्ट नहीं है, 10th, 10th का है, बोलिए, हाँ बोलिए, इसमें फॉर्मूला, लेकिन लड़कियां भी शुरू में नहीं दे रही थी, आप ही लोग की तरह दे रही थी, लेकिन अब फटाफट दे रही हैं हर सवाल, आप लोग भी कर लेंगे, है ना। तो बताओ बेटा कैसे करोगे। अच्छा बैठ जाइए, तुम बताओ, तुम चलो तुम बताओ, तुम बताओ, हाँ बोलो, हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं करो बेटा, यहाँ
ये न्यूसेंस नहीं करिए आप, खिसक के बैठिए पहले कार्य से। हाँ तो गैप बना के बैठिए, सब मत करिए। चलिए बताओ बेटा। हाँ 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 ठीक बोल रही है, चलो फिर। हाँ 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 बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, सही बोल रही है। देखो बैठ जाओ, सही बोल रही है। देखो अप्रोच, हर प्रश्नों का अप्रोच आपको बताना है। अब हर प्रश्नों को सॉल्व करके आपको हम देंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो है क्या? तो नहीं मिल रहा है मॉड्यूल तो अभी कल ही ना आए हैं, अब जाके बात करिए, मिल जाएगा वो। बाकी उसको ले लीजिए, है ना। या जब तक नहीं मिल रहा है तो रुको, बीच में नहीं बोलो। तब तक जिस बच्चे के जैसे आपके बगल में बच्चा है, तो इतनी मदद तो आपको खुद से लेनी पड़ेगी ना। उसका कम से कम 10-12 पन्ना फोटो खींच लीजिए, तब तक उससे काम चलाइए। और 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, अभी कल ही ना आए हैं, मिल जाएगा, फिर उससे करने लगिएगा। एक्सक्यूज ना बनाइए, करके आइए बस, जितना बताया जा रहा है उसका जवाब हमको दीजिए। और नहीं नहीं आता तो पूछिए, नहीं आता तो पूछिए, है ना। देखिए, a car moves with a velocity of this in first minute, with this in the second minute, and with this in the third minute. Calculate the average velocity in these 3 minutes. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताइए। हाँ बताइए, आप बताइए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? औसत वेग क्या होता है? अभी अभी 2-3 सवाल किए हैं इस पे। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग क्या होता है बताइए। हाँ, क्या होता है? कुल कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल टाइम, कई बार बताए हैं, बताएंगे नहीं अभी बताए हैं, बैठिए। औसत वेग होता है कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा? 1 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 1 मिनट, यानी कि 3 मिनट। कुल टाइम कितना लिया आपने अपने मोशन में? 3 मिनट लिया कि नहीं लिया? बोलो बेटा। तो 3 मिनट लिया, यानी 3 × 60 बराबर 180 सेकेंड लिया। कितना समय लिया? 180 सेकेंड लिया। लिया कि नहीं लिया? बोलो। इतना लिया। अब अगर हमको कुल दूरी निकल जाए, मत बोलो बेटा इस तरह से। अ कार मूव्स विद वेलोसिटी दिस इन फर्स्ट मिनट, with this in the second minute, and with this in the third minute, calculate the average velocity in these 3 minutes. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। तो कुल समय तो आपका ये निकल गया, ठीक है ना। अरे अच्छा, किलोमीटर पर आवर में दिया है, हैं? ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ऐसे भी कर देंगे तो भी क्या दिक्कत है। एवरेज वेलोसिटी को इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, हम मीटर मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी निकाल देंगे, बात खत्म। कोई जरूरी थोड़ा कि किलोमीटर पर मिनट में ही निकालें, ठीक है ना। ऑप्शन दिया होता तो हमें ऑप्शन मैच कराते। तो हमने टाइम कितना देख लिया? 180 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? समझ में आई? अब देखो कुल दूरी कितना चलेगा। तो इतने किलोमीटर को चला ये फर्स्ट मिनट में, इतने किलोमीटर चला, इतने किलोमीटर पर आवर चला फर्स्ट मिनट में। तो फर्स्ट मिनट में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2.24 इंटू 5/18। 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना जानते हैं। जैसे कोई चीज दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया पहले केस में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? स्पीड इंटू क्या है? स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या है? 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड। दूसरे केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? स्पीड, स्पीड इंटू टाइम यानी 60। तीसरे केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? बोलो बेटा।
तीसरे केस में 5.18 इंटू 5/18 इंटू 60, ये हो गया। तीसरे केस में डिस्टेंस ये ट्रेवल है। बात समझ में आ रही है? देखो जी, इधर देखो, डिस्टेंस ट्रेवल ये है। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको अंतिम समय तक, अंतिम आंसर तक हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा। आपको हम बता दिए, तीनों को ऐड कर दीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? एकदम बढ़िया समझ में आ गया? बोलो भाई, बोलो भाई, पीछे से आ गया? ठीक है, धीरे धीरे समझते हुए चलिए। आप लोग ये लोग तो पेस पकड़ चुके हैं, पुराने बच्चे तो पेस पकड़ चुके हैं, और ये तो आते ही पेस पकड़नी पहले से अच्छी नहीं होंगी। हाँ, जो भी आएगा। अच्छा, कहाँ पे? ये 5/18 है, तो वो ऐसे आया है, हम बता रहे हैं, बैठिए। वो ऐसे आया है, जैसे कोई भी टाइम अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, जैसे किलोमीटर पर आवर में कोई दूरी दिया हुआ है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्लास 9-10 में ही बताया जाता है। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए, सुनिए, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इस स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो किलोमीटर की जगह मीटर कर दीजिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 डिवाइड बाई 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होता है ना बेटा? तो ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 5/18। 5/18 हो गया ना? 10/36 क्या होगा? 5/18। तो यानी किसी भी वेग को अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? अब क्लियर हो गया? बोलो जी। हाँ, तो बस ठीक है, ठीक है ना? अब आप लोग स्पीड पकड़ चुकी हैं, लेकिन तब तक वो कुछ नए बच्चे आ गए, वो एकदम धीमे चलेंगे, तो अभी कुछ दिन और रुकिए, फिर गाड़ी उनको भी साथ ले लिया जाए, उनका भी दिमाग एकदम चलने लगे, तो फिर स्पीड सर पर दौड़ा दिया जाएगा। फिर स्पीड सर पर दौड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आप देखिए अगली बात। अगली बात देखिए, ये सवाल कौन करेगा? देखते ही हाथ उठा दे रही हैं, आप लोग का एकदम ट्विनिंग हो गया है, एकदम ट्विन कर गई हैं कुछ लड़कियां। आईआईटी वाले में भी कुछ लोग हैं। अच्छा, आप भी उठा दे रहे हैं, तो लड़की तेज होगी, ये लड़की तब फिर सेलेक्ट हो जाएगी। पहले से भी ठीक है ये ना, चुप करिए। चलो बेटा, बताओ बताओ कैसे है? हाँ, हाँ, बोलिए। ठीक बोल रहे, बैठ जाइए, हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रही है। इस क्वेश्चन को खूब बढ़िया समझिए, एकदम इत्मीनान से समझिए। सुनिए, अभी आप लोग की गाड़ी, मैंने अब शुरुआत की, सुनिए, आप लोग की गाड़ी सेकंड गियर में ले गए थे, सेकंड गियर की स्पीड कर दिए थे, अब उसको फिर फर्स्ट गियर में कर दे रहे हैं, ठीक है ना? फर्स्ट गियर में कर ले रहे हैं, इससे ये लोग भी साथ में आ जाएं, कुछ दिन में आ जाएंगे, 8-10 दिन में इनका भी दिमाग वैसे ही चलने लगेगा, और फिर स्पीड तेज कर देंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, खूब गौर से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। एक चिड़िया है, चिड़िया है, उधर तो मिलता है ना बड़का लालसर वालसर, उधर तालवल है ना, लाल लालसर बटेर सब उधर मिलता है, धानी वानी साइड में।
वो सब एरिया घूमा है मेरा जहां से आ रहा हो। अब देखो एक चिड़िया है, वो नॉर्थ की ओर जाती है, और किस स्पीड से जाती है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ जाती है। और कितनी देर के लिए जाती है? कितनी देर के लिए जाती है? 15 सेकंड के लिए। यानी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ जाती है 15 सेकंड के लिए। तो मतलब कितनी दूरी चल गई? 300 मीटर। 300 मीटर चल गई ना। जहां से वो चिड़िया उड़ना शुरू की, उससे 300 मीटर उड़ गई। ये कह रहा है, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है ना बेटा। और वहां जाने के बाद वो 5 सेकंड के लिए आराम करती है। अभी थोड़ा की उड़ते रहेगी। शुरुआत की और 300 मीटर गई, और फिर 5 सेकंड उस जगह पर बैठ के ठाठ से आराम की, दाना पानी खाई, पानी वानी पी, मूड फ्रेश की, रेस्ट की 5 सेकंड के लिए। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। और 5 सेकंड के बाद वो क्या करती है? अब वो कहती है कि अब हम साउथ की ओर मुड़ेंगे। पहले नॉर्थ की ओर उड़ी, फिर कहती है कि हम साउथ की ओर उड़ेंगे। तो साउथ की ओर उड़ेगी तो फिर जिस रास्ते पे गई उसी रास्ते से लौट रही है। नॉर्थ की ओर गई और फिर साउथ की ओर वहां से मुड़ना शुरू की, तो पहले सीधे गई और फिर उसी रास्ते पे लौट रही है। ये बात समझ में आ गई। और कितना दूर लौटी? 10 सेकंड के लिए लौटी। और किस रफ्तार से लौटी? 24 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से लौटी। यानी कि यहां से 300 ऐसे गई और फिर 240 लौट आई। ये कह रहा है पहले 300 गई, 5 मिनट अपना ठाठ से अपना आराम आराम की, खिलाओ भाई, पानी में नहीं पिए, किसी का कुछ खाना वाना है तो मार दें चोंच, अपना खा पी के रेस्ट ली ठाठ से। और उसके बाद इत्मीनान से लौटी 220 मीटर। बात समझ में आ रही है? यहां से चली 300, यहां आराम की और 220 लौट गई। यही प्रश्न है, प्रश्न यही है। इतना दे दिया। न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल क्या होता है? कुछ बातें आपको दी होती हैं और कुछ बातें आपसे पूछ रहा होता है। और सारे न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं? बेसिक्स से लगते हैं। बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रही है? तो बच्चा, आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे है ना। तो बच्चा वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाता है जो कि ये समझ जाता है पढ़ के कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, जो आप लोग समझने लगे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए 300 गई और 240 लौटी। यही तो कह रहा है। अब आपसे पूछ रहा है, इतनी बात दे दिया, फिर आपसे पूछ रहा है बताओ एवरेज स्पीड क्या है, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड ही, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दो चीज पूछ रहा है। नीट और आईआईटी की परीक्षा कैसे होती है? विक्रम बेताल की तरह से होती है। विक्रम बेताल पहले बेताल कहानी सुनाता है और फिर क्वेश्चन पूछता है, बताओ विक्रम इसका जवाब दो, और नहीं तो मैं चला करके फिर उड़ जाता है। देखते हैं नहीं? अब तो नए नए सीरियल कई ठो आ रहे हैं। विक्रम बेताल जब हम लोग बच्चे थे तब आता था। जब हम लोग बच्चे थे तब विक्रम बेताल आता था। अरे अभी क्लिपिंग आती होगी, पूरा पूरा नहीं आता होगा। ठीक है ना। तो देखो बेटा, गौर से देखो। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। यही ना एवरेज स्पीड है? बोलो जी। तो एवरेज स्पीड कुल दूरी कितनी है? 300 और प्लस 240। 300 इधर गया और फिर आराम से रेस्ट किया, रेस्ट करते समय तो कोई दूरी चला नहीं, और फिर 240 इधर, यानी कुल दूरी कितनी है? 540। और कुल समय कितना है? 15 सेकेंड प्लस 5 20 सेकेंड और प्लस 10 30 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी ए। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? कुल दूरी अपॉन कुल समय। 3 एकम 3, 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी औसत चाल हो जाएगी। उस चिड़िया की औसत चाल ये है। बात समझ में आ रही है?
अब कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पहले यहां से यहां 300 गया और फिर उसी रास्ते में 240 लौट आया, 300 ऐसे गया, 240 लौट आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 60 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 और टाइम कितना हो गया बेटा? 30 सेकेंड। तो 60/30, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया औसत वेग। ये प्रश्न किस बच्चे को 100% नहीं समझ में आया? 100% की बात मैं बोल रहा हूं। थोड़ा भी डाउट हो तो तुरंत पूछिए, हम बताएंगे। इतना कोऑपरेट कोई नहीं करता, कहीं से पूछिए, बताएंगे, वेट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये वाला। अब बेटा 60/30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 60/30 2 होता है। अच्छा, ये चीज कैसे आया है? एकदम इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो, बता रहे हैं। पहले 300 नॉर्थ गया, यहां से शुरू किया और 300 नॉर्थ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आ गई। फिर यहां ठाट से आराम किया, अपना बिस्तर उस्तर खटिया उटिया बिछा के तो इत्मीनान से बैठा कि ला थोड़ा इत्मीनान करें 5 सेकंड के लिए। तब क्या इंसान थोड़ा है कि 8 घंटा सोता रहेगा? चिड़िया 5 सेकंड 10 सेकंड बैठती है फ्रेश, एक दाना खाती है खुश। बोलो भाई, 2 दाना खा लेती। सारा सारा समस्या इंसानों के साथ है। इंसान खूब खाते भी हैं और खूब इकट्ठा भी करना चाहते हैं, उसी के लिए मारपीट करते हैं। सारा तनाव वही लेते हैं। वो तो मस्त रहते हैं, बंदर हैं, चिड़िया हैं, अपना एक चोंच खा ली बस हो गया, एक बार पानी मार दी हो गया। अब आप देखिए 300 ऐसे गया और 300 के बाद फिर लौटा कितना? 240। यहां से चला पॉइंट ए से, 300 इधर गया, 240 लौटा, यानी इस पॉइंट पे है। तो ये पॉइंट की दूरी क्या होगी? 300 माइनस 240। 300 आगे, 240 पीछे, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 60। और वेग, औसत वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम 30 सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? औसत वेग। सब लोग समझ गए बेटा? बम बम है एकदम, एकदम। अब हमको बताइए कौन सा बच्चा इस प्रश्न को 100% नहीं समझा? 99% पे संतोष नहीं है हमको। कौन नहीं समझा? समझ में आया सबको? हाँ, तब खतरनाक स्थितियां हैं, क्योंकि आगे चलने के बाद जब हम पीछे पलट के पूछेंगे तब कोई बहाना नहीं चलेगा। समझ गए हैं? तभी समझ गए ना? तो मैं आगे जा रहा हूं, आज का अंतिम प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे है, लेकिन इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, मतलब तुरंत धन नहीं मिलेगा। हालांकि जब ये सब तैयार रहेगा तो बहुत धन मिल जाएगा बाद में। अभी इजी लग रहा है ना? पहले दिन क्या लग रहा था? पहले दिन तो 9th भूल गया था कोई, कोई फॉर्मूला पूछ रहा था, कोई चेन रूल ही पे फंस गया था। पहले दिन क्या था? पहले पहले एक हफ्ते तक आपको हमसे डर लग रहा था। अपने मन में आप, सुनिए सुनिए सुनिए, अपने मन में जबरदस्ती डर बना लिएगा तो कोई क्या करेगा? मैं इतना सहज तरीके से बात पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। चलो बेटा, चेन रूल बताओ। हाँ बताओ। तुम बता लोगी, तुमको पता है, हम कॉन्फिडेंट हैं तुम बता लोगी। अच्छा बैठ जाओ, चलो बताओ, तुम बताओ।
चलो बताओ। हाँ चलो बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं कर। चलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब मैं समझा रहा हूं, अब मैं समझा रहा हूं, और हर प्रश्न में जवाब देने की आदत डालिए। क्यों कोई कुछ लोग जवाब देंगे, आप में क्या कमी है? हाँ प्रश्नों को और अगर आपने मुंह से बोल दिया तो एग्जाम में तो आप कर ही लेंगे। मुंह से बोलने का मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक, आप संभावना बची है। लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है आपके पास, कैसे आप प्रोसीड करेंगे? तो देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। ऐसे दिया हुआ है, देखो बेटा इधर। अब कह रहा है हियर एस इज इन सेंटीमीटर एंड टी इज इन सेकेंड। फिर पूछ रहा है इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या होगी? तो इनिशियल स्पीड का मतलब क्या क्या होता है? स्पीड एट टी बराबर जीरो। इनिशियल स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड एट टी बराबर जीरो यानी वी जीरो। स्पीड एट टी बराबर जीरो ही तो इनिशियल स्पीड होगी। बोलो जी। अब देखो, अगर डिस्टेंस ये है तो स्पीड होती है ds बाई डी टी। क्या होती है? जो आप लोग जानती हैं ds बाई डी क्या होता है? जान गई हैं? जान गई हैं? आप लोग नहीं जानते होंगे। आप कैसे जान गई हैं, मतलब पढ़ी हैं कहीं पर? हाँ डिफ्रेंशिएशन तो फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है, 9th 10th में नहीं होता है सब। तो इसको पढ़ लिया आपने। अब एक काम करिए, सुनिए। जितने वीडियोस हैं वो लाइन से आप देख डालिए, आप 5-6 दिन में तैयार कर ले जाएंगे। 5-6 दिन में 2-3 वीडियो करके 2 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, एकदम हम लोग के साथ आ जाइए, ठीक है ना? आप लोग डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं जानते होंगे, 9th 10th में बताता भी नहीं है, तो कैसे आप लोग को बताएं? देखिए, इतना जानिए कि वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू आती है 8t और प्लस 5 बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एन एक्स पे पावर n माइनस वन होती है। जैसे d बाई डी टी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n क्या होता है? एन एक्स पे पावर n माइनस वन। तो ये सब चूंकि आप पढ़े नहीं है तो आप नहीं जानेंगे, बस इतना जानिए वेलोसिटी बराबर ds बाई डी टी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 8t और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 5। फिलहाल इतना ही जान लीजिए। तो जब डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाएंगे तो ये बात बहुत आसान आसान बातें हैं सब। जैसे वेलोसिटी होती है ds बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया। अब पूछा है वेलोसिटी एट टी बराबर जीरो यानी वी जीरो, तो वी जीरो क्या हो जाएगा? 5। वी जीरो क्या हो जाएगा? 5। आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? 5। ठीक है। अब अगर आपको डिफ्रेंशिएशन मान लीजिए आ जाए तो ये बात समझ जाएंगे, उसके बाद की बात समझ आ रहा है ना? तो डिफ्रेंशिएशन के जो आपको पढ़ाया गया वो वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, और अगल बगल के बच्चों से थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, थोड़ा आपको बता दे कैसे है। और आप शुरू से सारे वीडियो देख डालिए, 5-6 दिन में आप कर ले जाएंगे, है ना? अच्छा, अब देख रहा है, पूछ रहा है स्पीड एट टी बराबर 4 सेकेंड। स्पीड एट टी बराबर 4 सेकेंड यानी v4। तो v4 कितना होगा? 8 t की जगह 4 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 37 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही ना भाई? ds बाई डी टी स्पीड होती है, तो पहले डिफ्रेंशिएट करके स्पीड निकाल लिया। फिर बोल रहा है कि स्पीड एट टी बराबर 0, तो वो निकल जाएगा। फिर कह रहा है स्पीड एट टी बराबर 4, तो वो निकल जाएगा। अब बात समझ में आ गई ना? अब मैं ये लेक्चर अभी यहीं क्लोज कर दे रहा हूं, और एकदम एकदम सुनिए, आखिरी का होमवर्क सुन लीजिए। जो चैप्टर चल रहा है उसके सारे क्वेश्चन अपने मॉड्यूल के एकदम चाट जाइए। अब जीभ से मत चाटिए ऐसे ऐसे करके, मतलब दिमाग में एकदम चाट जाइए उसको, ठीक है ना? उसको बढ़िया से क्वेश्चन को करिए। और जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियोस को देखकर
यहां तक आ जाए। 2-4-5 दिन लगेगा, ठीक है ना। अब मैं खत्म कर रहा हूं।